उत्तराखंड में बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर। गृह मंत्री का बेटा बताकर बीजेपी विधायक से मांगे 3 करोड़। बीजेपी विधायक की बजी घंटी, 3 करोड़ रुपए देकर बनो मंत्री। उत्तराखंड में फ्रॉड करने का नया तरीका आया सामने। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा से देश के गृह मंत्री के बेटे के नाम से फर्जी कॉल कर 3 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया है। रुद्रपुर विधायक के सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने पुलिस में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है। अभिषेक ने विधायक और कॉलर की बीच की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक शिव अरोरा क्या बोले, आपको सुनाते हैं। 13 फरवरी को दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास मुझे कॉल आता है। उस कॉल में एक व्यक्ति अपना नाम जयलाल शाह बताता है और बात करते करते वो अपने आप को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र बताता है और राजनीतिक विषयों पर उत्तराखंड की चर्चा करना आरंभ करता है। उसकी चर्चा आरंभ करते ही 1 से 2 मिनट के अंदर मुझे एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति कोई ना कोई फ्रॉडी है और फ्रॉड करने के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय अमित शाह जी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से जो मुझे पता लगता है उससे सामान्य बातचीत करने के बाद वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लेता है, आदरणीय जिसे कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेता है और इस प्रकार की चर्चा करता है कि यहाँ का मंत्रिमंडल का विस्तार होना, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में हम आपके हित के लिए बात कर सकते हैं और उसी में वो अपने पैसों की मांग करता है। स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा कोई इसमें बात तो नहीं की जाती, लेकिन मैं उससे टटोलने के लिए, जानकारी उससे अधिक लेने के लिए मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या है आपका, नड्डा जी से बात करा दो, आप अमित शाह जी से बात करा दो। तो स्वाभाविक रूप से उसमें वो टाल मटोल करता है। मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि वो एक फ्रॉड है। उसके द्वारा एक राजनीतिक लाभ देने के लिए पैसे की मांग की गई। ये कहा गया कि आप दिल्ली में आके पैसे दो। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैं व्यस्त हूँ, इस विषय में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मैं रात में आपसे बात करता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कॉल मैंने बंद कर दिया। लेकिन इतनी देर में मैं समझ चुका था कि वो फ्रॉड है और मैंने तुरंत, चूँकि मैं काशीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में ही पहुँचने वाला था, तो इस विषय की जानकारी मैंने इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत दी और उन्होंने तुरंत ही यहाँ के कप्तान जो मणिकांत मिश्रा जी, उन्हें निर्देशित किया कि इस प्रकार की फ्रॉड कॉल विधायक जी को आई है, तुरंत उसका जांच की जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पुलिस ने उसमें काफ़ी हद तक जांच कर ली है, तो उसका इस प्रकार के, और मेरी जानकारी में ये भी आया कि इस तरीके की फ्रॉड कॉल इस उत्तराखंड में कई और विधायकों को, कई और राजनीतिक लोगों को भी की गई। ऐसी भी मेरे संज्ञान में काफ़ी हद तक विषय अभी आ रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम को लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नाम को लेके जिस प्रकार से इस प्रकार की ये बातचीत की गई है, ये बातचीत बहुत गंभीर है। इसे पुलिस प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र तो नहीं है, कौन लोग इसके पीछे शामिल है, इस सब की जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इन सब की जांच के पीछे तह तक जाएगी और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें। तो सुना आपने, विधायक शिव अरोरा कह रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक को कॉलर की बातों पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी उधम सिंह नगर निहारिका तोमर ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। विगत कुछ दिनों में कोतवाली रुद्रपुर में अभिषेक मिश्रा नामक एक युवक ने, जो यहाँ के माननीय विधायक के सहयोगी हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र के रूप में किसी ने फ्रॉड कॉल कर कर विधायक जी को प्रलोभन दिया और उन्हें झांसे में फंसाकर उनसे पैसों की मांग की। यह कॉल प्राप्त होने पर विधायक जी द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और अपने सहयोगों के माध्यम से हमें कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हमारी कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, इसमें विवेचना प्रचलित है और इस फ्रॉड कॉल के पीछे जो भी हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की। सोचिए, जब विधायकों को ही ठग फोन करने से नहीं डर रहे तो फिर आम इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।